जय हिंद दोस्तों, मैं अविनाश कुमार सिग्मा जीएस अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग टाइगर रिजर्व क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। भारत में कौन कौन सा राज्य में टाइगर रिजर्व क्षेत्र है, ठीक है। सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व क्षेत्र कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है ना, सबसे ऊंचा कौन सा है और सबसे पहला कौन सा है, सबसे ज़्यादा किस राज्य में है, टाइगर दिवस कब मनाते हैं, है ना, कुछ टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है, ठीक है। अभी तक टोटल कितने टाइगर रिजर्व क्षेत्र हुए, सारे चीज़ की चर्चा हम एक ही वीडियो में करेंगे। तो शुरू से लेकर अंत तक आप इस वीडियो में बने रहिए और देखिए टाइगर रिजर्व से क्षेत्र से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं वो सारे प्रश्न हम आपको डिटेल में बताते हैं एक एक करके, ठीक है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात अगर पूछा जाए कि भारत में कितने राज्य में टाइगर रिजर्व क्षेत्र है, ठीक है, तो राज्य में आपको याद रखना है टोटल 18, ठीक है। भारत में टोटल 18 राज्य है जहाँ पे टाइगर रिजर्व क्षेत्र है ना। टोटल 28 राज्य है भारत में। 28 राज्य में से 18 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे टाइगर रिजर्व क्षेत्र पाया जाता है, ठीक है। चलो अच्छी बात। दूसरी बात करते हैं कि बताइए टाइगर दिवस कब मनाते हैं, ठीक है। तो ये भी सवाल याद रखना कि टाइगर दिवस यानी बाघ दिवस कब मनाते हैं, तो ये भी याद रखना 29 जुलाई को हम लोग बाघ दिवस मनाते हैं, ठीक है। तो टाइगर दिवस कब मनाते हैं, तो 29 जुलाई को मनाते हैं, ठीक है। फिर कहते हैं कि बताते हैं भारत का सबसे पहला टाइगर रिजर्व क्षेत्र कौन सा बना, ठीक है। तो 1 अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल 1973 ईस्वी को, है ना, 1 अप्रैल 1973 ईस्वी को, ठीक है, भारत का पहला टाइगर रिजर्व क्षेत्र घोषित किया गया। तो कहते हैं भारत का पहला टाइगर रिजर्व घोषित किया गया 1 अप्रैल 1973 ईस्वी को। किसको घोषित किया गया, तो कहते हैं जिम कॉर्बेट को, है ना। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है जिससे भारत का सबसे पहला टाइगर रिजर्व क्षेत्र घोषित किया गया 1 अप्रैल 1973 ईस्वी को। अच्छा, यहाँ से एक बात और आपको याद रखना है कि अगर पूछे भारत का पहला टाइगर रिजर्व क्षेत्र तो आप जिम कॉर्बेट बता दिए। अगर आपसे कहेगा कि बताओ भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा बना, ठीक है, तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान भी अगर आपसे पूछेगा तो भी इसका आंसर क्या होगा, जिम कॉर्बेट, है ना। और भारत का पहला टाइगर रिजर्व क्षेत्र किसे घोषित किया गया, तो ये भी आपका जिम कॉर्बेट है 1 अप्रैल 1973 ईस्वी को, ठीक है। आगे बात करते हैं 1973 ईस्वी में, है ना, 1973 ईस्वी में इंदिरा गांधी के द्वारा, है ना, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा, है ना, टाइगर प्रोजेक्ट योजना की शुरुआत किया गया, है ना। तो कहेगा टाइगर प्रोजेक्ट कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा किया गया, तो टाइगर प्रोजेक्ट कार्यक्रम की शुरुआत 1973 ईस्वी में इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया था। पूछेगा किसके नेतृत्व में किया गया था, तो याद रखना है नेतृत्व में अगर पूछेगा तो जिस व्यक्ति का नाम था कैलाश सांखला, ठीक है। तो कैलाश सांखला के नेतृत्व में जो है भारत में सबसे पहला टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम की शुरुआत प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था, है ना। उस समय प्रधानमंत्री कौन थी, तो उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, है ना। व्यक्ति का नाम क्या था, तो कैलाश सांखला। अच्छा, कैलाश सांखला कहाँ के रहने वाले थे, तो कहते हैं राजस्थान के जोधपुर के रहने वाले थे, है ना। तो राजस्थान जोधपुर के निवासी थे जिसका नाम कैलाश सांखला है, जिसके नेतृत्व में जो है तो टाइगर प्रोजेक्ट कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी, है ना। अच्छा, इसे क्या कहा जाता है, कैलाश सांखला को क्या कहते हैं, तो कहते हैं कैलाश सांखला को ने टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है। कहेगा टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है, तो भारत में टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं जिस व्यक्ति का नाम कैलाश सांखला है, ठीक है, जोधपुर के हैं। आगे अगर हम बात करें कि भारत का सबसे पहला टाइगर रिजर्व तो जिम कॉर्बेट, है ना। अगर आपसे कहे कि क्षेत्रफल के हिसाब से, है ना, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो है ना, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो याद रखना है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है जिसका नाम है श्री सलेम, है ना। तो श्री सलेम टाइगर रिजर्व क्षेत्र जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व क्षेत्र है। ये कहाँ पड़ता है, तो कहते हैं ये तेलंगाना में पड़ता है, ठीक है। कहाँ पड़ेगा, तेलंगाना में पड़ता है, ठीक है। अगर आपसे और प्रश्न पूछा जाए कि बताइए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा टाइगर रिजर्व क्षेत्र कौन सा है,
ठीक है। सबसे बड़ा तो श्री सलेम हो गया, सबसे छोटा पूछेगा तो जिसको याद नाम रखना है बोर, है ना। बोर टाइगर रिजर्व क्षेत्र जो है वो भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व क्षेत्र है। अच्छा, ये कौन से राज्य में पड़ता है दोस्तों? इस राज्य का नाम है महाराष्ट्र, है ना। तो महाराष्ट्र में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा टाइगर रिजर्व क्षेत्र का नाम बोर है, जो आपको महाराष्ट्र में पड़ता है। और सबसे बड़ा का नाम श्री सलेम है, जो आपको कहाँ पड़ता है? तेलंगाना में पड़ता है, ठीक है। भारत का पहला पूछेगा टाइगर रिजर्व क्षेत्र किसे घोषित किया गया है? तो भारत का पहला टाइगर रिजर्व घोषित किया गया जिसका नाम जिम कॉर्बेट है ना। अच्छा, आगे बढ़े कि कहेगा कि बताओ सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित, है ना, सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व क्षेत्र कौन सा है? तो कहेंगे सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व क्षेत्र है जिसका नाम क्या है? नामदफा है। कौन सा? नामदफा। कहते हैं नामदफा टाइगर रिजर्व क्षेत्र जो है ये भारत के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व क्षेत्र है। कह रहे हैं कहाँ पड़ता है? तो ये कहते हैं ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। कहाँ पड़ेगा? अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। चलिए आगे और भी बात करें, कहेगा कि बताओ भारत में सबसे ज्यादा टाइगर किस राज्य में पाया जाता है? ठीक है, तो भारत में सबसे ज्यादा जो है ना, भारत में सबसे ज्यादा टाइगर जो है, सबसे ज्यादा टाइगर कहाँ पाया जाता है? तो भारत में सबसे ज्यादा टाइगर मध्य प्रदेश में पाया जाता है, ठीक है। तो कहते हैं मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा टाइगर पाया जाता है, इसीलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहते हैं, यानी बाघों का राज्य किसे कहते हैं? तो मध्य प्रदेश को कहते हैं। ये तो राज्य पूछेगा तो मध्य प्रदेश को कहेगा। कौन सा ऐसा अभयारण्य है जहाँ पे सबसे ज्यादा टाइगर पाया जाता है? तो आइए ये भी प्रश्न आप जानिए, ठीक है। कहेगा सबसे ज्यादा कौन सा ऐसा अभयारण्य है, ठीक है, जहाँ सबसे ज्यादा टाइगर पाया जाता है? तो उस अभयारण्य का नाम है बांधवगढ़, ठीक है। तो बांधवगढ़ जो राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ सबसे ज्यादा टाइगर पाया जाता है। कहेगा कौन सा राज्य में है? तो ये भी याद रखना है मध्य प्रदेश में, है ना। तो भारत में सबसे ज्यादा टाइगर मध्य प्रदेश में, है ना। भारत में सबसे ज्यादा टाइगर किस अभयारण्य में? तो बांधवगढ़ अभयारण्य में। ये भी कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। टाइगर स्टेट किसे कहते हैं? मध्य प्रदेश को। सबसे ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व क्षेत्र नामदफा। सबसे बड़ा कौन सा है? श्री सलेम। सबसे छोटा कौन सा है? बोर, ठीक है। उसके बाद का सबसे पहला कौन सा? तो जिम कॉर्बेट। कब बना? 1 अप्रैल 1973 ईस्वी को, ठीक है। चलिए आगे अगर हम बात करें, ठीक है, कहेगा बताइए व्हाइट टाइगर रिजर्व क्षेत्र कहाँ पाया जाता है ना। दुर्बल बाघ अभयारण्य जो है वो कहाँ देखने किस राज्य में पड़ता है? ठीक है, दुर्बल व्हाइट अभयारण्य, खास करके सफेद बाघ जिसको कहते हैं, ठीक है। तो सफेद बाघ जो है ना कहाँ कौन सा अभयारण्य में पाया जाता है? तो उस अभयारण्य का नाम है दोस्तों नंदनकानन, ठीक है। नंदनकानन अभयारण्य जो है, नंदनकानन अभयारण्य में, ठीक है, व्हाइट टाइगर पाया जाता है। पूछेंगे नंदनकानन अभयारण्य भारत के किस राज्य में है? तो नंदनकानन अभयारण्य भारत के उड़ीसा राज्य में। कौन सा? उड़ीसा। तो कहेगा व्हाइट टाइगर, दुर्लभ व्हाइट टाइगर क्षेत्र रिजर्व क्षेत्र कौन सा है? तो नंदनकानन अभयारण्य है, जो किस राज्य में पड़ता है? उड़ीसा में, ठीक है। आइए अगर और आगे हम बात करें तो आपका 52, 53, 54 और 55 ये 4 टाइगर रिजर्व क्षेत्र लेटेस्ट हैं जिनके बारे में आपको याद रखना, ठीक है। अगर कहेगा 52वां टाइगर रिजर्व क्षेत्र कहाँ है? तो 52वां टाइगर रिजर्व क्षेत्र आपका राजस्थान में पड़ता है, ठीक है। तो राजस्थान में पूछेगा कौन सा है भाई? तो रामगढ़ विषधारी, नाम याद रखना है। रामगढ़ विषधारी जो है 52वां टाइगर रिजर्व क्षेत्र है राजस्थान में। चलिए 53 वाला पूछेगा कि 53 यानी 53वां टाइगर रिजर्व क्षेत्र कौन सा है? ये रानीपुर टाइगर रिजर्व क्षेत्र है। कौन सा जगह पड़ता है? ये कहते हैं उत्तर प्रदेश में, है ना, यूपी में आपका रानीपुर टाइगर रिजर्व क्षेत्र है जो 53 नंबर का है, ठीक है। 54 नंबर का पूछेगा तो 54 नंबर का टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है वीरांगना दुर्गावती, है ना। वीरांगना दुर्गावती 54 नंबर का टाइगर रिजर्व क्षेत्र है। पूछेगा ये किस राज्य में पड़ता है भाई? तो मध्य प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। तो वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व क्षेत्र मध्य प्रदेश
में पड़ता है, ये 54 नंबर का है, ठीक है। 55 नंबर की बात करें तो 55 नंबर का टाइगर रिजर्व क्षेत्र है, ठीक है, जिसे धौलापुर करौली कहते हैं, ठीक है। तो धौलापुर करौली जो है 55 नंबर का टाइगर रिजर्व क्षेत्र है। ये कौन से राज्य में पड़ता है? तो राजस्थान में पड़ता है, ठीक है। तो 55 नंबर का धौलापुर करौली राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व क्षेत्र है, जो कौन से राज्य में है? तो राजस्थान में पड़ता है, ठीक है। आइए थोड़ा सा कुछ और जानकारी ले लेते हैं, ठीक है। 2023 तक जो हमारे यहाँ टाइगरों की संख्या थी वो कितना थी? 3682 है ना। तो टोटल 3682 जो है 2023 तक हमारे यहाँ बाघों की संख्या थी, ठीक है। 2024 का डाटा है दोस्तों, 2023 का, ठीक है। अगर बात करें कि भारत सरकार के द्वारा ना एक कानून बनाया गया जिसे कहते हैं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। तो कहते हैं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत जो है इसमें एक धारा है जिसका नाम 38 है ना। तो 38 धारा के अनुसार जो है ना कि राज्य सरकार जो है बाघ संरक्षण योजना तैयार करती है, ठीक है। तो बाघों को सुरक्षा के लिए राज्य सरकार जो है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा के अनुसार 38 धारा के अनुसार राज्य सरकार बाघ संरक्षण योजना जो है तैयार करती है, ठीक है। तो आपको उम्मीद करते हैं कि पूरा वीडियो आपको समझ में आया होगा। इससे ज्यादा आपको टाइगर रिजर्व क्षेत्र से नहीं पूछते। बाकी 55 नंबर का जो टाइगर रिजर्व क्षेत्र है तो 1 से लेकर 55 तक का है, वो आपको अगले वीडियो में हम पूरा डिटेल में 1 से लेकर 55 तक कौन कौन से टाइगर रिजर्व है, ये कौन से राज्य में पाया जाता है, ये बता देंगे। अभी फिलहाल के लिए आपको इतना जानना है कि भारत में टोटल 28 राज्य में टाइगर रिजर्व पाया जाता है। 29 जुलाई को टाइगर रिजर्व दिवस मनाते हैं। भारत का पहला टाइगर रिजर्व जिम कॉर्बेट है, ठीक है। कहते हैं 1973 में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री के द्वारा कैलाश सांपला के नेतृत्व में जो है ना टाइगर प्रोजेक्ट योजना शुरू किया गया था। ये राजस्थान जोधपुर के निवासी थे। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? कैलाश सांपला को कहते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व श्री सलेम है जो तेलंगाना में है। सबसे छोटा बोर है जो महाराष्ट्र में है। और सबसे ऊंचा जो है नामदफा अरुणाचल प्रदेश में है। और सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में पाया जाता है। और सबसे ज्यादा अभयारण्य जहाँ टाइगर पाया जाता है जिसका नाम बांधवगढ़ है, ठीक है। कौन सा? बांधवगढ़। बाकी 52 नंबर का रामगढ़ विषधारी है। 53 नंबर का रानीपुर टाइगर रिजर्व है। 54 का वीरांगना दुर्गावती है। और 55 का धौलापुर करौली है, ठीक है। तो इतना वीडियो में आपको याद रखना है, ठीक है।